पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में उपचुनाव है। 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। 13 नवंबर को उपचुनाव है और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव गया के बेलागंज गए हैं, जहां महागठबंधन से विश्वनाथ प्रसाद सिंह वहां उम्मीदवार है। उनके समर्थन में जनसभा का संबोधित कर रहे थे और सभा से संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा बेईमानी करते आ रहा है, जिसके कारण उसकी सरकार बनी है, यदि ईमानदारी से आता तो भाजपा की सरकार नहीं महागठबंधन की सरकार बनता। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि बेईमानी से सरकार बनती है, यदि ईमानदारी से आता तो लालटेन ही आगे आता। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा नेता है जो अपने खून के एक एक कतरा समाज के लिए लगा दिया और आज जिस तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है वो लालू प्रसाद यादव है। भाजपा के सामने सारे दल झुके हैं, लेकिन एक लालू प्रसाद यादव ही है जो भाजपा के सामने कभी झुकने का काम नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव सबके एकता के लिए काम किया है और भाजपा जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा नेता रहे जो पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, सभी समाज को जोड़ने का काम किया है। इस तरह की बातें कहते नजर आए तेजस्वी प्रसाद यादव और क्या कुछ कहा है अपनी जीत को लेकर। छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। आज चुनावी जनसभा में सुबह सुबह छठ भी हो गया। भगवान सूर्य को हम लोग उगते हुए सूर्य को आज अर्घ दिए, पर्व त्योहार हो गया। अब लोकतंत्र का महापर्व है। 13 को चुनाव होने जा रहा है और 13 का चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं। कुछ लोग सोचते हैं तो खाली 6 महीना साल भर का है, लेकिन भैया रे भैया 2025 जीतना है तो 2024 का उपचुनाव जीतना होगा। ये मामूली चुनाव नहीं है, किसी व्यक्ति को बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये क्या है? लालटेन। ये केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का चिन्ह है, देश के भाईचारा को बचाने का चिन्ह है, बिहार की तरक्की का ये चिन्ह है। इसलिए आप सब लोगों के बीच तेजस्वी आया है। आप सब लोगों को कहने, अगर बिहार में मान लीजिए हम लोग लोकसभा में हम लोग लगभग 9 सीट इंडिया गठबंधन जीते, 5, 6, 10 गो और जीत जाते तो मोदी जी भाग जाते। होता है थोड़ा मोड़ा लोग चूक जाता है, कोई इधर नाराज हो जाता है, उधर नाराज हो जाता है, नुकसान सबको हो जाता है। लेकिन भाई अगर देश में संदेश देना है, इंडिया अलायंस के बंधन को मजबूत रखना है, तो ये उपचुनाव देश के संविधान, देश की भाईचारा मंचन, देश के तरक्की के लिए, बिहार के तरक्की के लिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, बीच में तो लगभग हम लोग सरकार बना ही लिए थे। अगर बेईमानी नहीं होता 4-5 सीट पर तो, लेकिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं, मुद्दे की बात करने वाले लोग हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। असली हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है। आप लोग सब लोग जानते हैं महंगाई बड़ा दुश्मन है।
मुख्यमंत्री 17 महीने उप मुख्यमंत्री नहीं रहता तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया। जीविका, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, तालवी मरकज के लोग हों, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को 17 महीने में हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। हम लोग काम करना चाहते हैं, सबका तरक्की हो। आईटी पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, टूरिज्म पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, सारा काम हम लोगों ने किया है। समय कम है, सनसेट होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन आप सब लोगों से हम ये अपील जरूर करेंगे कि आप लोग जो है एक होकर के लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मत से जिताइए और देश में इसका संदेश जाएगा। पूरा देश का इंडिया अलायंस मजबूत होगा इससे। और आप लोग जानते हैं, आप सबों के नेता, हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने शरीर में जितना खून था लालू जी के, भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए सारा खून कुर्बान करने का काम किया। और जो भी बचा हुआ शरीर में लालू जी के अंदर खून है, वो सब भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। ऐसा पार्टी है कि आज तक सब कोई ना कोई भाजपा के साथ रहा रे भाई, कोई ना कोई भाजपा को जिताया या काम कराया रे भाई, लेकिन लालू जी ने सर कलम कट जाए, लेकिन मोदी जी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे।